अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान और ईद का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। लोगों ने तो हद ही कर दी। 3 दिन ईद मनाई और इतनी ईदी बटोरी है, इतना शीर खोरमा और दही बड़े खाए हैं कि ठीक ही है। खैर, हमारी तो एक ही दिन थी और अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपको याद होगा कि हमने रमज़ान के दौरान टिकट्स करवाए थे कुछ बाहर जाने के, तो अब उन टिकट्स पे अमल करने का वक्त आ गया है और हमें आज शाम में निकलना है इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं मार्केट और वहाँ से कुछ ज़रूरी सामान लेके आते हैं जो हमें रात में लेके जाना है। तो और बिजली का बिल भी जमा करना है। तो चलिए चलते हैं, पहले बिजली का बिल जमा करते हैं, फिर बाकी चीज़ें बटोरेंगे। और धूप भी माशाल्लाह फर्स्ट। तो इतनी धूप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे कुछ ही काम हुए और कुछ अभी भी बचे हैं। खैर, लग रहा है एक बार शाम में और राउंड लगेगा मार्केट का। तो अभी ज़ोहर की अज़ान हो चुकी है, चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आके हमें पैकिंग भी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ हो गई है, अब चलते हैं पैकिंग वगैरह करते हैं। नहीं, मुझे वो रखना पड़ेगा ना। तो अम्मी यहाँ कर रही है रास्ते के खाने का इंतज़ाम, क्योंकि आपको तो पता है कि ट्रेन में मील कैसा रहता है। तो बस, और रात का भी सफ़र है जिसकी वजह से हमें स्टेशन में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो वो खाने का इंतज़ाम करें, तब तक हम पैकिंग कर लेते हैं अपनी। थक गया भाई पैकिंग करके। तो फाइनली पैकिंग तो खैर हो गई। अब जो सारी चीज़ें हैं उनको चार्जिंग में लगा देते हैं। घड़ी को चार्जिंग में लगा देते हैं पहले। अब एयरपॉड्स को चार्जिंग में लगा देते हैं। तो पैकिंग वगैरह से भी हम फारिग हो गए हैं। अब लगी है भूख, तो चलते हैं लंच करते हैं। 4 बजे लंच। खाने वगैरह से हम फारिग हो गए हैं। अब आ गए हैं ऊपर, सारे खिड़की दरवाजे वगैरह बंद करने। तो पहले चलते हैं सबसे ऊपर, वहाँ के बंद करते हैं, फिर आके नीचे के देखेंगे। तो ऊपर भी सब लॉक वगैरह कर दिया है। अब चलते हैं मार्केट, जो बची हुई चीज़ें थी वो ले आते हैं। तो मार्केट से बची हुई चीज़ें भी आ गई। अब असर का वक्त हो गया है, तो चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं। तो असर की नमाज़ पढ़ के हम बाहर निकले ही थे कि सनी भाई और भाभी मुंबई जा रहे थे वापस, तो उनको सी ऑफ किया और फिर हम घर के अंदर चले गए। उसके बाद जब बाहर निकले तो देखा मौसम ही चेंज, कहाँ धूप थी अब बारिश हो रही है। थोड़ी तो रियायत मिल जाएगी कम से कम गर्मी से। चलें? चलो। सनी मामू चलेंगे तो अब तुम्हारी ड्यूटी हमारी। हाँ। तो मगरिब की अज़ान हो गई है और हम सारे कामों से फारिग भी हो चुके हैं। तो अब चलते हैं, जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आके देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली और अब वक्त भी हो गया है, तो बस चलते हैं।
जो आखिरी की चीज़ें बची हैं, चार्जर वगैरह, वो बैग में डालते हैं और उसके बाद 15 मिनट में इंशाल्लाह स्टेशन की जानिब निकल चलेंगे। और फ़ोन को भी हमने तैयार कर लिया है। इम्पोर्टेड कवर आया है कतर से। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं और ट्रेन मौदा से चल भी चुकी है। सलाम कर। अब अगर कुछ अब रुक जा 2 मिनट, अगर अब रास्ते में कुछ अच्छा मिला तो आपको दिखाएंगे, वरना सीधा मिलेंगे आपसे मंजिल पे। जो कुछ खाना पीना यही खा ले, इसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। तो रात का बज गया 11 और हम खाना पीना खा के फारिग हो गए हैं। अभी आए हैं बाहर थोड़ी ताज़ी हवा खाने, फिर उसके बाद चलेंगे एसी की हवा खाने। बहुत माशाअल्लाह, क्या नूर है मेरे। सिर्फ अंधेरे में चमक रहा है, बहुत अंधेरा, मैं कुछ नहीं दिखा। The next day. टनल की हाइट इतना ज़्यादा थी कि जब भी हम लोग बचपन में जाया करते थे तो हमेशा हमारा यही सवाल रहता था कि टनल आएगी कब आएगी कब आएगी। और अभी भी देखिए पूरे 8 साल बाद मैं वहाँ जा रहा हूँ और मैंने तनवीर से यही पूछा कि टनल आई कि नहीं आई, तो उसने आने के पहले ही मुझे उठा दिया कि आने वाली होगी और मैं गेट में आके खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो अभी बज रहा है 11 और पता नहीं हम कहाँ आकर रुके हैं, बस यहाँ सुना है चाय अच्छी बनती है तो वही पी जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात की जर्नी करके हम लोग पहुंच गए हैं। बस 15 मिनट और बचे हैं, उसके बाद अपना स्टेशन आ जाएगा तो उतर जाएंगे वहाँ पे। और पूरे 8 साल बाद हम यहाँ आए हैं। पहले तो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में अक्सर यहाँ आया करते थे हर साल, लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं कि इतने वक्त बाद आना पड़ रहा है। अब 8 साल बाद अभी आए हैं, अब इसके बाद पता नहीं आगे कब तक आएँ।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने मकाम पे। अब बता देते कहाँ आए हैं। हम आए हैं भिलाई छत्तीसगढ़। ये हमारा ननिहाल है। One hour later. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पहुंच गए थे और अभी असर का वक्त हो गया है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से पहुंच गए हैं और इन गुज़रे 8 साल में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हमें याद है। तो अभी जितने दिन यहाँ पे हैं उतनी जो पुरानी चीज़ें उनको रिकॉल करेंगे, बाकी आगे जैसा भी होगा तो दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। अभी चलते हैं, आराम करते हैं और उसके बाद फिर आपसे मिलेंगे नए दिन नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर और दुआओं में याद रखिएगा।